हाय। हमें स्कूलों में ये पढ़ाया जाता रहा है कि वैदिक धर्म बहुत प्राचीन है। इस दावे को भारत के समाज में और अधिक पक्का करने के लिए ये बात हमेशा से फैलाई जाती रही है कि बुद्ध तो हिंदुओं के भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे। अर्थात जब बुद्ध पैदा हुए तब तक हिंदुओं के भगवान विष्णु के 8 जन्म पहले से हो चुके थे। लेकिन अब बुद्धिस्ट इंटेलेक्चुअल्स ये दावा करने लगे हैं कि बुद्ध धर्म हिंदुइज्म से बहुत ज़्यादा पुराना है। तो अब दो पक्षों में ये डिबेट होती रहती है, जहाँ एक पक्ष कह रहा है कि हिंदू धर्म सबसे पुराना है, वहीं दूसरा पक्ष कह रहा है कि बुद्धिज़्म उससे भी पुराना है। ऊपर से एक हिस्टोरियन और राइटर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, वो नित्य नए तथ्यों के साथ एक नई डिबेट खड़ी कर दे रहे हैं। तो आज हम इसी बात को हिस्टोरिकल फैक्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि वैदिक संस्कृति और बुद्धिस्ट संस्कृति में से प्राचीन कौन है। कहा जाता है कि अब से लगभग 4-5 हजार साल पहले आर्य घोड़ों पर सवार होकर भारत आए। साथ ही बताया यह भी जाता है कि 3102 ईसा पूर्व में उनका भारत भूमि पर महाभारत का युद्ध भी हो गया था। लेकिन इतिहास को आप थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज करेंगे तो ऐतिहासिक तथ्य इन सभी बातों के बिल्कुल विपरीत मिलेंगे। कैसे? इधर आओ, मैं बताता हूँ। हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप टाइम फ्रेम को समझें, ताकि आगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसे समझने में आसानी हो। तो आज साल चल रहा है 2022, यानी आज से 2022 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ। इस साल को एडी यानी एनो डोमिनी यानी ईश्वर का वर्ष कहा जाता है। तो ईसा के जन्म के वर्ष के उधर के सालों को बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व के वर्ष कहा जाता है, और इधर के सालों को एडी कहा जाता है। जैसे 2022 को एडी 2022 कहा जाएगा। अब आगे हम इसी टाइम फ्रेम पर बात करेंगे। तो वर्ष 320 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत आया। उसके साथ एक यूनानी लेखक आया था, नाम था मेगस्थनीज। तो भारत के इतिहास पर पहली किताब इसी राइटर ने लिखी और किताब का नाम था इंडिका। मेगस्थनीज ने लिखा कि ब्राह्मण सिकंदर से 3 सदी पहले यानी 625 बीसी से 600 बीसी के आसपास भारत आए थे। मेगस्थनीज ने अपनी किताब में ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया है। शुरुआत में ब्राह्मण समूह ने अफगानिस्तान के इंडिकस क्षेत्र में अपना पड़ाव डाला। इंडिकस को अब हिंदू कुश कहा जाता है। वे भारत के मैदानी क्षेत्र में आए, लेकिन वहाँ की उनसे गर्मी टॉलरेंट नहीं हुई तो वे हिमालय की तराई क्षेत्र में आगे बढ़े। मौर्य काल में इक्का दुक्का ब्राह्मण ही पाटलिपुत्र तक पहुँच पाया था। मेगस्थनीज ने अपनी किताब में इस नगर का नाम लिखा है पालिम बुद्ध, जिसका मतलब होता है बुद्ध द्वारा पालित नगर। उन्होंने अपनी किताब में तत्कालीन भारतीय समाज के 7 समूह या ग्रुप बताए हैं, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को उन 7 भारतीय समूह में शामिल नहीं किया है। मेगस्थनीज उस वक्त के भारत में बुद्ध के अलावा किसी भी अन्य देवी देवता का उल्लेख नहीं करते। अब हिंदुओं का सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को माना जाता है, और ऋग्वेद में एक जगह अजातशत्रु का नाम आया है, जबकि अजातशत्रु की मौत 461 ईसा पूर्व हुई थी। अब ये वेद 461 ईसा पूर्व से उधर संकलित किया हुआ होता तो इसमें अजातशत्रु का नाम नहीं आता। दूसरा, ऋग्वेद राजा वृहद्रथ के कत्ल किए जाने के बारे में भी जानकारी देता है, जबकि राजा वृहद्रथ का शासनकाल 187 ईसा पूर्व से लेकर 180 ईसा पूर्व तक रहा था। बाई अप्लाइंग सेम लॉजिक, अब अगर ऋग्वेद बौद्ध काल से पहले की रचना होती तो ऋग्वेद में राजा वृहद्रथ के बारे में भी जानकारी नहीं होती। अतः ऋग्वेद जो हिंदुओं का सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो बुद्ध काल के समय से बहुत बाद की रचना है, पहली बात। दूसरा, बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ ज्ञान की तलाश में 6 साल तक भटके। कई गुरुओं के पास वो गए, मगर किसी ने भी उनको वेद पढ़ने या यज्ञ करने की शिक्षा नहीं दी। अगर उस समय तक ब्राह्मण धर्म भारत में फैल चुका होता तो सिद्धार्थ को एकाध गुरु तो जरूर मिलता जो वेद की शिक्षा देता या फिर यज्ञ करने की शिक्षा देता। एक हैरानी की बात यह कि ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने आधी सदी तक लोगों में अपने धर्म का प्रचार किया, लेकिन एक बार भी कोई ब्राह्मण धर्मी उनसे वेद या यज्ञ पर बहस करने नहीं आया। बुद्ध ने भी कभी कहीं भी किसी वेद या उपनिषद का जिक्र नहीं किया था। 45 साल के धर्म प्रचार के दौरान केवल एक बार ऐसा हुआ कि बुद्ध को यज्ञ के लिए लाए गए पशुओं को आज़ाद करवाना पड़ा। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि उस दौरान ब्राह्मण तथा उनके यज्ञ इतने नगण्य थे कि बुद्ध को 45 साल में केवल एक बार एक यज्ञ करता मिला। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बौद्ध साहित्य में अनेकों सूत है जिनमें यह बताया गया है कि अनेकों बार ब्राह्मण बुद्ध के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि उनको भी ब्राह्मण माना जाए, लेकिन बुद्ध ने उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया।
वे बोले कि केवल नेकी की राह पर चलने वाला व्यक्ति ही ब्राह्मण हो सकता है। बिल्कुल यही बात जैन धर्म के समण सूत्र में कही गई है। यहाँ तक कि महावीर स्वामी की ओर से बुद्ध को सावधान किया गया था कि इस मसले का हल निकाला जाए, वरना आने वाले समय में सच्चे ब्राह्मण समाप्त हो जाएंगे और कदाचारी लोग ब्राह्मण बन जाएंगे। सिंध साम्राज्य के जितने भी नगरों की खुदाई हुई है वहाँ से बुद्ध स्तूप मिले हैं। हम सभी जानते हैं कि तथागत बुद्ध 483 ईसा पूर्व में परिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। उसके बाद सम्राट अशोक ने उनकी अस्थियों पर स्तूप बनवाए थे। अब आरएसएस और बीजेपी के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को हिंदुत्व से जोड़ने का प्रयास करते हैं और हिंदुइज्म को बुद्धिज्म से प्राचीन बताते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या बुद्ध की अस्थियों पर बने स्तूप बुद्ध के जन्म से हजारों साल पहले बना दिए गए थे? सोचिए। अब इन सभी तथ्यों से ये बात साबित होती है कि बुद्ध के काल में बराकमन यानी अब के ब्राह्मण भारत में नए नए आए थे और भारतीय समाज में उनकी कोई खास हैसियत नहीं थी। कोई भारतीय उनके धर्म को उस वक्त मानता नहीं था। वे बस खुद को ब्राह्मण कहे जाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन बुद्ध उनके मार्ग में अवरोध बने हुए थे। आगे का इतिहास है कि सिकंदर ने ब्राह्मण क्षेत्र अर्थात इंडिकस को जीतकर सेल्यूकस निकेटर को वहाँ का गवर्नर बना दिया था। जब मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हराया तो सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से कर दी और इंडिकस का वे क्षेत्र चंद्रगुप्त को दान में दे दिया जिस क्षेत्र में बराकमन रहा करते थे। इसके बाद ब्राह्मण भारत में तेजी से फैलना शुरू हुए। जहाँ बुद्ध को 45 साल में केवल एक ही यज्ञकर्ता मिला, वहीं इंडिकस का वे ब्राह्मण क्षेत्र भारत में मिलने के बाद अगले 50 सालों में ब्राह्मण और उनके बलि यज्ञ इतने तेजी से फैले कि सम्राट अशोक को पहले ही हुक्मनामे में यज्ञ पर पाबंदी लगानी पड़ी। अब अंत में आधुनिक काल के सबसे बड़े ब्राह्मण विद्वान एस राधाकृष्णन द्वारा दी गई हिंदू धर्म की परिभाषा लेते हैं। उनके अनुसार हिंदू धर्मी वह है जो वेद को धर्म की सर्वोच्च किताब मानता हो, वर्ण व्यवस्था यानी जाति और छुआछूत मानता हो, जिसकी जिंदगी के 4 उद्देश्य अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष हो, और जो 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम को मानने के साथ साथ अवतार व अन्य वैदिक कर्मकांड मानने वाला हो। ठीक। अब मैंने पीछे आपको बताया कि बुद्ध के काल में वेद के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिला है। वर्ण व्यवस्था का पहला उल्लेख ब्राह्मण अश्वघोष की बुद्ध चरित्र में मिलता है, जिसमें बुद्ध के जन्म के 7 सदियों बाद उनको पहली बार किसी ने क्षत्रिय बताया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने अनटचेबल्स में सबूत देकर सिद्ध किया है कि 6वीं या 7वीं सदी में छुआछूतपन भी थी। 4 आश्रम कभी वास्तव में बने ही नहीं। अवतार की परिकल्पना तो छोड़िए, क्योंकि हिंदुओं के किसी भी अवतार का कोई भी मंदिर 10वीं सदी से पुराना है ही नहीं। अब इससे क्या साबित होता है? अंत में एक तर्क देकर आप पर छोड़ता हूँ। तर्क ये कि अशोक ने सैकड़ों शिलालेख चट्टानों और 40 फुट लंबे खंभों पर लिखवाकर छोड़ दिए और उनमें बुद्ध धर्म के कई ग्रंथों का नाम भी लिखवाया, लेकिन ब्राह्मण्स ने उनसे 12 सदी बाद भी यानी 10वीं सदी तक अपना कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा। क्यों? आप सोचिए। 400 ईस्वी में फायान भारत आया और 620 ईस्वी में हेनसांग भारत आए और 10 ऊँट और घोड़े लाद कर, आज की भाषा में कहे तो ट्रक भरकर, बौद्ध धर्म के साहित्य यहाँ से लेके गए। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि उन धर्म साहित्यों में ब्राह्मण धर्मियों का एक भी ग्रंथ नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय तक जिसे हम आज हिंदू धर्म कहते हैं अपने वास्तविक अस्तित्व में आया ही नहीं था। अब ये कैसे अस्तित्व में आया, उसकी खुदाई हम अगले वीडियो में करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। साथ ही वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। प्रेम बना रहे।